सकते हैं। धोनी एक बात थी, कहावत थी हमारे इस समाज के अंदर कि बिल्ली को देख के कबूतर आँख बंद करके बैठ जाता है। लगता नहीं कि हमारी इस राजनीति के अंदर ये एक बात सार्थक सिद्ध होती जा रही कि हमारे शहर को नंबर 1 पे हर चीज़ में आना चाहिए, क्योंकि 4 बार से एमएलए साहब हैं, 3 बार से एमपी साहब हैं और लगातार तीसरी बार से ट्रिपल इंजन की सरकार है इस भिवानी जिले के अंदर, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारा शहर हर चीज़ में पिछड़ जाता है। क्या माने? We lay the foundation of your kids, a trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admissions open. नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, मेरा काम है शहर की समस्या दिखाने का और यहाँ पे जो ऑफिस है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ के जो पार्षदों के ऊपर प्रतिनिधित्व करने वाले भवानी हैं और यहाँ पे जो चेयरमैन जो प्रक्रिया है, वो भूमिका है, वह एक अहम रोल निभाने का काम करती है इस शहर की व्यवस्थाओं के लिए। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इस शहर के अंदर अपने 2 काम अच्छे सूत्र दिखे बस। नमस्ते। नमस्ते। 2 ही अच्छे किए मतलब 2 दिखे मेन एक तो दिखा मैंने जो उड्डा वाला रोड नहीं है और भाई साहब चकाचक कर दिया, बहुत आपको शुभकामनाएं। और एक मैंने देखा आपका घंटा घर बाथरूम है, एक किसान कॉलोनी के अंदर बाथरूम था और एक बाथरूम था आपका जो छोटा छोटा बीच में नहीं है, घंटा घर बीच में एक वहां पे था, यानी वहां पे टूटी नू लगा दी, बाथरूम कराओ, पानी खुलना जरूरत नहीं, बाद में अपना आप चल रहा है सेंसर वाले। तो इसीलिए बात दे रहा हूँ, बताइए। अच्छा है, कैसे हैं? सब बढ़िया है। आपका स्वास्थ्य कैसा है? बढ़िया। ठीक है। आपकी होली कैसी रही? होली अच्छी रही और सभी हमारे शहरवासियों को होली पर्व की बहुत शुभकामनाएं हैं और आशा है कि सबने अच्छे से प्यार प्रेम से होली मनाई है। अपने सेक्टर 13 का रोड का तो जिक्र किया, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे इसमें 20 से ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट शहर के अंदर अभी काम चले हुए हैं। सेक्टर 13 का देखिए, जो मुख्य मार्ग है वो तो चलो, क्योंकि यहाँ आवागमन ज़्यादा रहता है, शहर की एक तरह से प्रवेश मार्ग हो गया, तो इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन सेक्टर 13 के अंदर भी ऐसे बड़े बड़े रोड सभी हमारा काम प्रगति पे है। और चाहे बैंक कॉलोनी की बात हो, चाहे भारत नगर की बात हो, चाहे उत्तम नगर की डाकघर कॉलोनी की बात हो, चाहे लाजपत नगर की बात हो, चाहे किसी भी कोने की बात, शहर के चारों तरफ की बात, तो हर जगह आज के दिन हमारे तो कह सकते हैं कि शहर के जो अंदर के रोडों को सुंदरकरण की बात है या उस मार्ग व्यवस्था है, वो सिरे पे है, कंटिन्यू चला हुआ है। देखिए, विकास कार्य शहर के अंदर में 400 के करीब जो गलियां थी, छोटी बड़ी मिला करके, उनका निर्माण हमारा एक एस्टिमेट था कि इतने गलियों का हमारा निर्माण किया जाना है। कुछ पुरानी गलियां टूट गई और कुछ नया शहर जो अभी बढ़ा है, कई कॉलोनियां हैं जो पीछे हर साल एक कॉलोनी कटती है, तो हर साल 20-30 गलियां शहर के अंदर बढ़ जाती हैं। कुछ जो बिल्कुल नई गलियां थी, अभी 3-4-5 साल के अंदर काफ़ी गलियों का डेवलपमेंट भी होना था वहाँ पे। तो इस प्रकार से 400 करीब गलियां थी जो निर्माण कार्य उनका शुरू करना था, जिसके अंदर हमारा अभी 200 से ज़्यादा का कार्य, कुछ का तो लगभग पूरा हो चुका है, कुछ का भी हमारा कार्य प्रगति पे है। देखिए भवनी, अगर आपने कहा 2 मिनट पहले इस वाक्य में कहा कि गलियों कॉलोनियां बढ़ी है, लेकिन वैसे कॉलोनियां बढ़ रही है, अप्रूव्ड नहीं हो रही है। देखिए, अब जो कॉलोनियां हमने सर्वे के अंदर ली थी, नगर परिषद की सीमा के अंदर थी, अभी वो कॉलोनियां जो पहले 2 साल पहले, जो 3 साल पहले 2022 के अंदर जब हमने नया कार्यभार संभाला, तो उसमें जब हमने सर्वे कराई थी, सर्वे के आधार पे हमने कॉलोनियों को अप्रूव कराने के लिए सरकार के पास हमारा सारा का सारा प्रस्ताव भेजा था। और उसके बाद अब 2-3 सालों में तो कम से कम 20-30 कॉलोनी और कट गई। जी, जायज बात है। तो ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। अप्रूव्ड की कॉलोनी प्रक्रिया कब से देखिए, जो नगर परिषद की सीमा के अंदर 2017 के अंदर नगर परिषद की सीमा वृद्धि हुई थी, उस सीमा के अंदर जो हमारी 2022 तक की हमने सर्वे, जो लास्ट सर्वे करवाई थी, उसके अंदर जो 25% से ज़्यादा, जहाँ पर कम से कम 25% जहाँ उन कॉलोनी के अंदर आबादी थी, वो हमने सर्वे करके, ऊपर से देखो ड्रोन सर्वे होती है, ऊपर सैटेलाइट इमेज होती है, ऊपर से पूरा नक्शा बनता है, उसके खसकीले खसे नंबर लिखे जाते हैं, ऊपर से इमेज के अंदर साफ दिखता है कि ये खेती की ज़मीन है यहाँ, या घर बने हुए हैं, गली कितनी चौड़ी, तो सारी चीज़ें उसके अंदर स्पष्ट होती हैं। वो केस हम ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर से कुछ ऑब्जेक्शन लगे, हम दोबारा भेजे, फिर लग के आए, फिर दोबारा भेजे, तो
अभी हमारे सारे ऑब्जेक्शन दूर होकर हमने केस को ऊपर भेजने का कार्य किया तो है। पूरी नजर आपकी है अप्रूव बिल्कुल अप्रूवल होंगी, हमारी 9 कॉलोनी अप्रूव हो चुकी हैं और नगर परिषद की सीमा के अंदर जो है अभी, मैं नहीं कहता कि जो कुछ कॉलोनियाँ नगर परिषद की सीमा से बाहर कुछ कॉलोनियाँ काट दी, तो वो तो देखो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वो तो चलो जितने भी कॉलोनाइजर हैं हर साल 5-6 कॉलोनियाँ कटती रहती हैं। गाँव की ज़मीन तक यहाँ कोर्ट गाँव के अंदर बिल्कुल टच हो गया। बिल्कुल। नगर परिषद सीमा से बाहर यहाँ बापुड़ा तक हो गया, टिगराना वहाँ सट गया, यहाँ पे तोशामगढ़ हरवास की तक। बढ़ रहा, सिटी यहाँ नेपाल चारों एरिया तरफ बढ़ ना रहा है, बिल्कुल। सारा एरिया क्षेत्रफल बढ़ रहा है। और सीमा नगर परिषद की यहाँ है, उससे आगे जो कॉलोनियाँ कट रही हैं, तो कॉलोनियों के अंदर डेवलपमेंट अभी संभव नहीं है। एक भवानी जो आपका एक शहर क्षेत्र के अंदर आपका कार्य के अंदर आता है, क्योंकि लोग आपके ऊपर बड़ी आस करके बात काम करने का काम करते हैं, क्योंकि जो पुल है, तो सामने रोड वाला पुल है, जितवाड़ जोड़ वाला पुल है, चाहे लोहारू वाला रोड पुल, इसके काम बड़ी स्लो गति से चल रहा और शहर के लोगों की बड़ी समस्या बाधित देखने को मिल रही। क्या कहेंगे, क्या किस प्रकार से आपकी नजर है, किस प्रकार से एमएलए साहब से बात करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी करें काम इसमें करें? जो विनोद रोड का जो है ना, उसका श्याम बाग से लेकर के तो शाम बाईपास नहर तक का हमारा उसका नगर परिषद से हम इसको रोड को बना रहे हैं और हमारा टेंडर भी हो चुका है। इसका टेंडर फर्म को अलॉट का वर्क ऑर्डर देना भी थोड़ी प्रक्रिया है, वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। उसमें पीछे जो भी उसका उससे अलग जो अभी जो पुल का निर्माण का है, पुल का निर्माण कार्य पब्लिक हेल्थ का सीवर पानी की जो लाइनें शिफ्ट करने के लिए उस कार्य से बाधित हुआ था और सीवर का तो हमारा काम हो चुका, लेकिन अब पानी की लाइन का कुछ एक काम और पेंडिंग था, वो भी अभी चला, बहुत जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा। एक आपसे विनती है हाथ जोड़ के, जेएनसी की विनती है, शहरवासियों की विनती है कि मंडी के अंदर आप एक तो सफाई नहीं है, एक मंडी पूरा सवाल है, था तो मार्केट मार्केट कमेटी के अंदर है, लेकिन एक सवाल आपसे, उसको भी हमने मार्केट कमेटी के सचिव को हमने 2-3 दफ़ा उनको हमने पत्र लिखा है कि भैया आप सब्जी मंडी का आपका टेंडर होता है बकायदा, आपकी सफाई का, कचरे का उठान का आपका टेंडर होता है, आप उसका उठान की सफाई कराइए, क्योंकि सब्जी मंडी का कचरा ही है जो उसके आसपास चारों तरफ है ना बाहर फैल जाता है। हम सीमित साधन, सीमित कर्मचारी होते हुए भी हफ्ते में 2 बार उसकी 1 बार 2 बार तो ज़रूर सफाई कराते ही हैं। लेकिन आज अब शाम को सफाई हो जाएगी, आप सुबह देखना उतना ही कचरा बराबर का गिर एक जाता है। विनती आपसे ये थी कि आप वहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था बनाना काम करें, रेडी हो के और ट्रॉली ग्रुप के हो, ताकि जो फल फ्रूट पे फेंकते हैं ना, खराब है, सड़े हुए निकल जाते हैं, खराब दाग निकल जाते हैं, वो रोड पे फेंक देते हैं। आज मैंने पपीता, आज वहाँ पपीता पड़ा था, नींबू पड़े थे, तो ये पशु इकट्ठा हो जाए और वहाँ पे काम आ जाए, वो लोग जागरूक नहीं हो रहे बस। मार्केट कमेटी इसका टेंडर देती है, हम्म, 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का टेंडर छूटता है उनका। अब वो जब इतना पैसा देती है, मार्केट की सरकार इतना पे कर रही है, तो काम भी उनके अधिकारियों को लेना चाहिए। और इसीलिए हमने खुद भी और हमारा सरकारी तंत्र के हिसाब से भी हमने पत्राचार मार्केट कमेटी के अधिकारियों के साथ किया है कि भैया आपके कारण नगर की हमारी सफाई जो व्यवस्था है शहर की सब्जी मंडी के पास की बहुत खराब है, जो कि जिम्मेवारी आपकी बनती है। तो इस पे भी बहुत जल्दी एक सरकार को भी हमने पत्र लिखा था, उस पे भी शायद कोई ना कोई हरियाणा सरकार द्वारा भी उस पे कोई विचार करके निर्णय लिया जाएगा। हमने सरकार से ये प्रस्ताव किया है, ये निवेदन किया है कि सब्जी मंडी का जो कचरे का है, इसका निस्तारण का, नगर परिषद के निस्तारण का, या तो आप इसके हमें दीजिए, हम करके देते हैं। इसका फिर भुगतान जो होगा वो हमारे द्वारा किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करा दीजिए। नहीं, मार्केट कमेटी वैसी मर्ज होगी है तो, लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएँ हैं ना, अब शहर के अंदर, शहरों के अंदर नगर परिषदों के सेवा अंदर भाव की आएगा। बात करना होगा नहीं, अगर आप एक युवा है, आपकी कुछ अलग इच्छाएं हमने शहर के लिए है, एक सेवा भाव की बात है, पशुओं के लिए वो जो फल आ रहा है वो काम आ हाँ, जाएगा। हमने डस्टबिन बनवाया था मार्केट कमेटी का क्षेत्र के अंदर, फिर भी हम डस्टबिन का यहाँ पे वहाँ के हमारे सब्जी मंडी के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करके अच्छी तरह काम कराया था, लोगों को जागरूक भी किया है। फिर भी वहाँ कई बार तो क्या होता है, नगर परिषद कि हमारा डंपिंग पॉइंट है, मंडी वाले कहते हैं कि आप कचरा उठवा लीजिए, हम ट्रैक्टर भेजते भी हैं, हम सफाई कर्मचारी भेजते हैं, लेकिन अब सारा ही काम चलो हमने तो करना ही है, हमने शहर को इतना गंदगी में नहीं छोड़ना, हम तो काम अपनी जिम्मेवारी, अगर हमारा अधिकार क्षेत्र से बाहर भी है तो हम वहाँ जाके भी काम करेंगे। लेकिन हम भी चाहते हैं कि मार्केट कमेटी वाले भी कुछ अधिकारी जो हो वो भी अपनी जिम्मेवारी समझें। नहीं, अगर आज आप इच्छा करेंगे तो आपको, जब तो शहर आपका नंबर 1 पे आएगा बस, और पूरे हरियाणा में नंबर 1 पे गाना भी बड़ी बड़ी बात का नाम है। रोहतक रोड का भी ना सौंदर्यकरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने अस्सी रोड का सौंदर्यकरण का हमारा कार्य अभी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, जिसमें बासिया वन से लेकर के हमारा जूही फिल्टर तक का टेंडर हमारा हो चुका है। अभी रोहतक गेट से लेकर के हम होन्नावाली प्याव जो है हमारी
वहाँ तक का, दोनों तरफ फुटपाथ, और मंडी के आसपास में जितना क्षेत्र है वहाँ पे फुटपाथ बन के अच्छी लाइटिंग वाइटिंग होकर के, और जो मिट्टियाँ जो चारों तरफ जमा रहती है ना, सड़क के दोनों तरफ रहती है, वो मिट्टियों का समाधान हो जाएगा। अभी तो डिवाइडर पे तो सफाई करा देते हैं बीच के तो, लेकिन साइड में जो मिट्टियाँ रहती हैं बड़े बड़े 3-3 4-4 इंच मिट्टी जमा है फुटपाथ के ऊपर, उसको हम फुटपाथ को अच्छे तरीके से बना के इसका सौंदर्यीकरण होगा। निश्चित रूप से यहाँ एक अच्छी व्यवस्था हम मंडी के जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर भी सुनिश्चित करेंगे। 1 घंटा के चौक के ऊपर जो सिविल हॉस्पिटल दीवार है, वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है। आपका बाथरूम बड़ा चकाचक दिख रहा, उसके साथ में एक बड़ा गंदा हाल दिख रहा भवन ये के। पब्लिक हेल्थ का एक मेन रोल है, इसको पब्लिक हेल्थ के अधिकारी ने 2-3 वर्ष को सफाई भी की है, लेकिन यहाँ बहुत पुरानी एक सीवरेज लाइन है ना अंदर से, अब शनि महाराज का मंदिर ही बना हुआ है, जी। बैठ जाती है वो, जी। तो इस कारण यहाँ वो दिक्कत है। अभी हम इसको ब्लॉक को ऊंचा उठवा रहे हैं, और एक इसके वैकल्पिक को है ना, एक पाइप डलवा करके इसी रोड जाली बनवाने का भी हमने काम पर 1-2 दिन पहले ही नगर परिषद से बताया था। अब B&R का रोड है वो तो कर नहीं रहे इसको, पब्लिक हेल्थ को भी ये समस्या समझ नहीं आ रही, कहाँ से क्या इतनी बड़ी समस्या, क्यों ये लाइन करीबन 40-50 साल पहले लाइन ही डाली गई थी। तो यहाँ वो हम सफाई भी करा देते हैं, बरसात आती है पानी रुक जाता है, यहाँ पे पानी की टंकी भी है वो ओवरफ्लो हो जाती है तो पानी खड़ा हो जाता है। अब इसको अभी इतने इस टुकड़े को हम ठीक, अभी क्या था, माल रोड का कार्य हमारा शुरू होना है अभी स्टेशन से लेकर के और हमारा स्टैचू चौटा तक, तो मेरा यह था कि उसी काम के अंदर ही यहाँ तक जो टुकड़ा बता रहे हैं ना, इसका सौंदर्यीकरण हम साथ साथ कर देंगे, तो 150 मीटर की कोई बात नहीं है। तो उस कारण सोच रहा था कि भी अभी जल्दी शुरू हो जाए तो इसका सौंदर्यीकरण उसमें कर देंगे। एक आपका मैनिफेस्टो था, मैंने वो बार-बार जब आप चुनाव में लड़ रहे थे, तो मैंने आपसे सवाल किया था कि शहर के अंदर अवैध कब्जे बहुत हैं यार, किस तरह से हटवाए जाएँगे, किस तरह से प्लान बनाया जाएगा? क्योंकि जिस बाज़ार में जाओ, चाहे कॉलोनी के अंदर जाओ, चाहे घंटाघर पे जाओ, चाहे आसी रोड गेट से आसी गेट तक जाओ, चाहे नया बाज़ार की तरफ जाओ, चाहे आप बर्तन वाले बाज़ार में जाओ, चाहे कपड़े बाज़ार में जाओ, लेकिन अवैध कब्जे दुकानदारों के हैं। वो मान लो तैयार है, अगर लगता है कि एक बार आप प्रयास करें तो काम हो जाएगा। देखिए, मानने का ना मानने की बात यह है, ऐसे है मैं तो आपको मैं भैया शहर में ठीक है, बाजार के अंदर जाते हैं, बाजार में सारे हम लोग ही बाजार में दुकानदार हैं, जी। सारा हमारा ही परिवार है, सारे शहरवासी हैं, और हमने ही व्यवस्था को खराब करके रखा है। अब पहले जो दुकानें थी वरांडे छोड़ रखे थे, उन वरांडों के अंदर शटर लगा करके आगे वरांडों को कब्जा कर कब्ज़ा लिया। कर लिया दुकानदारों के लिए। वरांडे होते थे आने जाने के लिए, फुटपाथ पे हम चबूतरे बना लिए, उससे आगे फिर साधन खड़े हो जाते हैं आने जाने के लिए। 70-70 80-80 फुट जो चौड़े हमारे रोड हैं, 20 फुट भी नहीं रहते। बिल्कुल। अब माल रोड का जो काम शुरू होगा उसके अंदर सबसे पहले जीरो इंक्रोचमेंट पे हम काम करेंगे और जीरो टॉलरेंस पे करेंगे, सबको साथ लेकर के करेंगे, और सारे हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, सभी से सहमत भी हैं। और साथ साथ में अभी तो बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि भाई साहब माल रोड के साथ साथ है ना, जैसे आपने कहा ना कि बिचला बाजार है, सही मार्केटों के अंदर आप इस प्रकार से घंटा घर की योजना बनाई है, ये योजना ही बनाओ ताकि सब चाहते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं करते, तो क्या कारण है? भाई मैं चाहता हूँ कि मैं चबूतरा बाहर ना निकाल लूँ, मैं सामान बाहर ना रखूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरे बराबर वाले ने रख लिया तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, इसने मैं भी रख लिया निकाल तो लूँ। इससे आगे निकाल लूँ। तो इन चीज़ों को हम बैठ करके जल्दी समाधान करेंगे। देखिए, इन चीज़ों का हल है ना, ज़बरदस्ती नहीं होता, इन चीज़ों का मिल बैठ ईमानदारी करके प्यार से हो जाता है। ईमानदारी प्यार के साथ-साथ में विकास कार्य करके, हम तोड़ के जेसीबी लेके तोड़ दिया ये कोई समाधान नहीं है। हम उसको अच्छा बनाएँ, अच्छा बनाने में सहयोग माँगे, तो निश्चित रूप से हमारे शहरवासी उसमें सहयोग भी एक देंगे। अहम सवाल आपसे एक और है, क्योंकि शहरवासियों को नहीं पता कि आप नगर परिषद के चेयरपर्सन के प्रतिनिधि हैं, लेकिन शहर आपका महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे पास पड़ोस में काफी लोगों ने कहा कि अजय वो एमएलए भवन ने कही हमारा गली में पानी को करा होगा, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है, अब शहर के अंदर पानी की कमियां होंगी। जी, नहीं वो लोग आपको कहते हैं ना, लेकिन लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं पता कि ये पानी का काम एमएलए लेवल का है या किसी और अधिकारी लेवल का है, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा एमएलए भवानी है और हमारा भवानी काम करवा देगा। तो भवानी मार्च जा चुका जाने को है, तो पानी के लिए क्या समस्या है, क्या शहर के लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि शहर के अंदर हर बार पानी की बड़ी समस्या बनती है। देखिए, माननीय विधायक जी ने विधानसभा के अंदर भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी शहर की पानी और सीवरेज की समस्याओं के बारे में अवगत भी कराया है, और अधिकारियों ने इन गर्मियों के अंदर शहर में पानी की किल्लत ना हो, उसके लिए विधायक जी ने बैठक भी की। उस बैठक में मैं भी शामिल था। और रही जनप्रतिनिधि की बात, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे चेयरमैन हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे सांसद हैं, देखिए सभी हम एक हैं,
और छोटी बड़ी कड़ी मिलकर के हम जनता के कार्य करने का, जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं। वे कल को किसी पार्षद को जनता से सूचना मिल गई, मुझसे या विधायक सांसद जी से बात नहीं हो पाई, तो भी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य रहता है। और जिसके पास जो समस्या चली जाती है तो अपने स्तर पे हम सब मिल करके सारी चीज़ों का निपटान भी करते हैं। धोनी एक बात थी, कहावत थी हमारे इस समाज के अंदर कि बिल्ली को देख के कबूतर आँख बंद करके बैठ जाता है। लगता नहीं कि हमारी इस राजनीति के अंदर ये एक बात सार्थक सिद्ध होती जा रही कि हमारे शहर को नंबर 1 पे हर चीज़ में आना चाहिए, क्योंकि 4 बार से एमएलए साहब हैं, 3 बार से एमपी साहब हैं और लगातार तीसरी बार से ट्रिपल इंजन की सरकार है इस भिवानी जिले के अंदर, लेकिन भिवानी फिर भी हमारा शहर हर चीज़ में पिछड़ जाता है। क्या मानते हैं? अब देखिए, हम सुधारों की बात करें पहले तो। नहीं, वो तो आप कर ही रहे हैं, आपने देखो, रोड बनवा दिया, आज वो डबल रोड है, चाहे आप जीभ से चाट दो, ईसा रोड बनने लग जाएगा, रियलिटी है। बाथरूम है, बाथरूम अपने इतने अच्छे बनाए हुए, आपके प्रेस अच्छे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो एमएलए लेवल की हैं, एमएलए साहब अगर ध्यान दें, एमपी साहब जरूर ध्यान दें, तो लगता नहीं कि अधिकारी और सजग हो जाएंगे, क्योंकि अधिकारी के बारे आप लोग मानते नहीं, आपकी झलक होती रहती है अधिकारियों से। चलो देखो, अधिकारी होती ना? ऐसा नहीं है कोई भी अधिकारी का बात नहीं मानता, सभी अधिकारी सहयोग करते नहीं, हैं। आपको गुस्सा होना पड़ता है ना फिर अधिकारी नहीं, के ऊपर। देखो कई बार साधनों की दिक्कत हो जाती है, अगर वही संसाधन बात है, एमपी एमएलए कहें तो एक तो अलग पड़ जाता है। भैया, सीमित साधन, पब्लिक हेल्थ ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे सभी से परेशान है सारे के सारे। लेकिन पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी, कर्मचारी काम करते हैं हमारे, लेकिन अब वो क्या करें। अभी पूरे शहर के अंदर अधिकारियों की बात करते हैं, एक एसडीओ है, गिनती के जई हैं, शहर का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया, और साथ साथ में सुपर शक्कर मशीनें हैं, एक सुपर शक्कर मशीन है, उन्हें लेके कौन आएगा ये? जबकि इस शहर के अंदर 4-4 माननीय विधायक जी ने शहर के लिए 2-3 सुपर शक्कर मशीनों का और मांग की है, जो बहुत जल्द हमारे शहर को मिल जाएंगी, जिससे कि अभी शहर में है ना, जइयों के दिन बांट दिए। लगता नहीं कि अब विधायक जी को आपकी तरह सोच के साथ काम करना चाहिए। आज आपकी सोच से सड़कों गलियां बन रही हैं, मेन रोड बन रहे हैं, बाथरूम बन रहे हैं, लगता है कि अगर दोनों एक एक 11 महीने काम करे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। इसमें विधायक जी का योगदान सारा का सारा। लेकिन सर आपको मिल रहा है शहर के अंदर, नहीं देखिए, लोग आपसे अपेक्षा करें कि पानी के लिए बोलना भगवान को, हमारे एमएलए को, वो हमारे लिए पानी भेज देगा या पानी की व्यवस्था बना। पानी के लिए विधायक जी ने 2 टैंकर स्वयं के लगा रखे हैं। टैंकर से काम निकले बस। मेरी बात तो सुनिए, वो तो जो व्यवस्था हम करते हैं गर्मियों के अंदर पानी की कमी की, देखो कई बार नहर नहीं आती पीछे से, 40-40, 45-45 दिन पीछे नहर नहीं आई, और वाटर टैंक के अंदर 3.3 लाख शहर की आबादी, उस शहर के लिए आबादी के लिए नहर ना है तो दुर्भाग्य किसका बस। एक वाटर बॉक्स और बने। अब एक तो हमारी जल्द मांग है, और अमृत योजना के अंदर ना, जो हमने अभी शहर की जो योजना बनाई थी, अमृत योजना जो दूसरी फेज 2 आएगा, उसके अंदर जितने वाटर बूस्टर हैं हमारे, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, मोटरों की कैपेसिटी बढ़ाना, और कई जगह वाटर बूस्टर नहीं है, उन बूस्टर को नया बनाना। तो ये सारी इन चीज़ों पर विधायक जी स्वयं बैठ करके, लगता नहीं कि विधायक जी को कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए आपकी तरह। विधायकों को मॉनिटर करते हैं, योजनाओं को, अपने योजना जो उन्होंने जनता की में समस्याएं देखी हैं, उन जनताओं की समस्याओं को अधिकारियों के साथ बैठ करके, हमसे बैठ करके उन चीज़ों को समाधान करने की अच्छी योजना बनाते हैं। चाचा की बात है तो आप घुमा फिरा के जवाब देने से देखिए, तो आपकी बात अब सटीक है, बिल्कुल आप बात बता रहे हैं। माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, जो भी शहर की गलियों को लेकर हैं, चाहे वो सीवरेज को लेकर हैं, हम सब इस चीज़ से बड़े चिंतित हैं, गंभीरता से हैं, और इन चीज़ों से अलग भी जो शहर के अंदर पानी की किल्लत होती है, और इसके लिए भी हम तैयार हैं। 4 टैंकर नगर परिषद के, 1 टैंकर स्वयं का बड़े भाई ने चला रखा है, माननीय विधायक जी ने 2-3 टैंकर स्वयं के चला रखे हैं, और पब्लिक हेल्थ के टैंकर हमारे चलते हैं। तो हम तो पूरे तैयारी में हैं। जो भाषा में ये 10-15 दिन की दिक्कत भाषा आती में है, मैं ये पूछ रहा हूँ, टैंकरों से व्यवस्था बनेगी, आप परमानेंट सोल्यूशन से व्यवस्था बनेगी? बिल्कुल। हम चाहते हैं कि 20 दिन के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर नहर भिवानी में आनी चाहिए, जिससे कि सारे वाटर टैंक पानी से भरे रहें, पानी मिले। इस विषय में बहन श्रुति चौधरी जी भी हमारे, जो माननीय कैबिनेट मंत्री हैं और सिंचाई विभाग भी उनके पास में है, माननीय विधायक जी ने उनसे भी आग्रह किया था इस विषय में, तो माननीय मंत्री जी ने भी इस विषय में वो आश्वासन दिया था कि भिवानी अब की बार पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम बिल्कुल इस बात पर हम आश्वस्त भी हैं और विश्वस्त भी हैं कि भी अब की बार पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो शहर कब तक जगमग दिखेगा, इंदौर जैसी कहानी दिखेगी, ये आपका सपना बड़ा है? देखिए, अब कई चीजें ना, खाली पन्ने पर आप बहुत अच्छी चित्रकारी कर सकते हो, लेकिन जो पहले चित्र बना हुआ है ना, उसके अंदर से एक नया चित्र खोजना, एक बनाना, वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। अभी देखिए, शहर हमारा
इससे पहले भी अच्छे-अच्छे काम हो शहर के अंदर हुए हैं ना, मैं नहीं कहता कि मुझसे पहले जो पद पे रहे हों, उन्होंने काम भी किया। लेकिन चुनौतीपूर्ण रहे हैं आपकी बार आपके इससे कम उसमें चुनौती आई आपके हिस्से में? उसमें गलियाँ खूब बनी हैं, लेकिन हमने अपना दृष्टिकोण बदला है इस चीज़ के अंदर कि भी हमने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी साथ-साथ ध्यान देना पड़ेगा। गलियाँ तो बनती आई हैं जी, हाँ, आज कल गलियाँ बनेंगी, तो कल बनेंगी, परसों बनेंगी। बाद में बनती रहेंगी। आज बनाई है 10 साल बाद, 15 साल बाद वो गलियाँ फिर बनने के लिए आएँगी। लेकिन शहर का आप एक नई शुरुआत तो दोगे ना, सौंदर्यीकरण की तरफ, शौचालयों की तरफ, कचरे पॉइंट को खत्म करने का। आज तो हमने भवानी ये चुनौती में कितना खरा वो उतर पाएगा और कितना खरा उतर चुका है? वो तो आप बताओगे। मैं तो मेरा प्रयास में दिन-रात लगा रहता हूँ। हमने शौचालयों का अच्छा-सा निर्माण कराया है, शौचालय साफ-सुथरी व्यवस्था के लिए उनमें कर्मचारी तैनात किए हैं। मैं मानता हूँ कि एक शौचालय के अंदर आपको बदबू नहीं मिलेगी किसी शौचालय के अंदर। जी, हो जाहिर सकता है बात है। कि छुट्टी वाला दिन कोई समस्या हो, शौचालय के अंदर टूटियाँ टूट जाती हैं, कोई चोर ले जाता है, लेकिन उसको भी ठीक कराने का टेंडर हमने दे रखा है। दिन में 2-3 बार सफाई शौचालयों की होती है, पानी की व्यवस्था की भी दिक्कत होती है, तो मैं खुद उनको मॉनिटर भी करता हूँ। गलियों की माधव काम अलग से चला हुआ है और साथ-साथ में सभी चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण की बात चली हुई है। शहर के प्रवेश मार्गों का हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। अभी देखिए साल एक योजना हमने शुरू की, हम नए बन के आए हैं, एक नए विज़न के साथ चले हैं। उस नए विज़न के अंदर हम शहर को एक नया रूप देना चाहते हैं, तो पहले उसकी योजना हम दिमाग में बनाएँगे, फिर पेपर पे लेके आएँगे, फिर धरातल पे लेके आएँगे, तो उसमें कुछ समय लग जाता है। बजट का तो सरकार का बहुत अच्छा हरियाणा सरकार ने बजट की मौज कर रखी है, माननीय विधायक जी का पूरा आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है और लेकिन उस बजट को पैसे को अच्छे तरीके से लगाना भी, एक योजनाबद्ध तरीके से लगाना, ये बड़ी चुनौती होती है। अब आपने योजना बना दी, अब योजना बना कर के आपने वैसा काम करवाया है कि नहीं करवाया है? अब ठेकेदार से आपने वो काम लिया है कि नहीं लिया? अब केवड़ियामल पार्क का निर्माण करवाया हमने। आप देखेंगे इतना अच्छा पार्क बनाया, सब लोग सराहते हैं इस पार्क को। माल रोड का काम होगा, सिल रोड का काम होगा, उत्तर रोड का लोहार रोड का काम होगा, लोग देखेंगे। हमने डोब पेड़ का काम लगाए, होगा, क्या? डोबी का। सभी डोबी के साथ-साथ तोरंग वाला जो तो तालाब था हमारा, उसकी दीवार गिर चुकी है। डोबी तालाब का तोरंग जोड़ का हमने निर्माण कार्य का दोबारा हमने टेंडर का इस हफ्ते में टेंडर लग जाएगा, 2.5 करोड़ का हमारा वो काम जल्दी होगा। उन कामों के अंदर और सुंदरता से करने के लिए, बाकी जो हमारे तालाब बचे हैं, हनुमान रानी का तालाब है, नौनसर तालाब है, मूलचंद है, बिछवाना है, इन तालाबों का भी और हमें किस प्रकार से सौंदर्य पत्थर लगाने हैं, रास्ते में पत्थर लगा करके इन पे और इनके अंदर फव्वारे लगाने हैं इनके अंदर। जितने पार्क हैं हमारे, उन पार्कों का सौंदर्यीकरण के लिए भी हमारा काम चला हुआ है और जहाँ कहीं कोना है, कहीं कचरा पॉइंट था, वहाँ ब्यूटिफिकेशन के लिए सेल्फी पॉइंट बनवाना। तो इन सब योजनाओं पे काम चला हुआ है हमारा। हाँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आप देखना कि इन 5-6 महीनों के अंदर ही आज टेंडर कर दिया हमने। लगभग चौराहा का काम चला हुआ, कुछ एक चौराहों का लग जाएगा भाई, काम शुरू हो जाएगा, वर्क ऑर्डर उनके हो चुके हैं। और साथ-साथ में जो कुछ पाइपलाइन में काम हैं, ये पूरे होते हैं। आज आज हम मान लो 500 काम टेंडर लगा देते हैं। हमारे पास ठेकेदार है, एक-एक ठेकेदार 4-4 काम लेके बैठ जाएगा। वो काम करेगा नहीं, फिर वो ब्लैक लिस्ट होगा, काम की सीमाप्ति समाप्त हो जाएगी, काम हमारा लटक के खड़ा हो जाएगा। ना तो वो करेगा, अब पोर्टल पे इतनी समस्या खड़ी हो तो कह जाएगी, सकते हैं 1 भवानी साल काम तो लग जाता है। लटकने देगा नहीं। लेकिन फिर हम तरीका ये है ना कि आप कामों को अ, सिस्टम से लगाओ। सिस्टम से। आज 50 लगा दिए, 50 पूरे हो गए, 50 लगा दिए, 100 पूरे हो गए, 100 लगा दिए। अगर हम इकट्ठे 500 के 500 काम लगा देंगे, तो 500 के 500 काम हमारे ना तो उन पे मॉनिटरिंग हो पाएगी, हमारे अधिकारी हैं, सारे कामों पे कैसे जाएगा, देख-रेख कैसे करेगा, निगरानी कैसे करेगा, हम कितनी निगरानी करें? तो भी हमारे 200 काम हमारे पूरे हो चुके हैं, जो टेंडर लग चुके हैं, कार्य चले हुए हैं। अभी बचे 200-250 काम हैं, वो 50-50, 60-60 करके बहुत जल्द हम कामों का उनका पूरा कर देंगे। चलो, थैंक यू भैया। तो समस्याओं का शहर के लिए निजात दिलाने के लिए भवानी दिन रात एक करके बैठा हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि 3:45 होगी घड़ी के अंदर, नगर परिषद छुट्टी है, शनिवार है ना बस, शनिवार शनिवार है, ये लोग लेकिन आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन लोग आ रहे हैं और आपसे मिलने का काम करें तो अच्छी बात है। कुछ लोग जैसे शनिवार है ना, शनिवार को पता नहीं होता कि हाँ, छुट्टी देते है। लोग। अरे जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र का था, किसी का कुछ का जो फोन आ जाते हैं, तो भाई साहब ऑफिस में हमारा छुट्टी है, लेकिन फिर भी वैसे भी ऑफिस के अंदर भी है ना, छुट्टी वाला दिन कोई ना कोई वैसे ऑफिस का हमारा जो पेंडिंग काम है, कर्मचारी उसको निपटाते तो रहते कह हैं। सकते हूँ भवानी तो चेयरपर्सन की बजाय चौकीदार है नगर परिषद का है। अब जैसे पेंडिंग सीएम विंडो है, अब सीएम विंडो को निपटाने का भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब ऊपर से पोर्टल की जो कई प्रकार की जो डाक है आ गई, उसका जवाब देना है, तो ऑपरेटर हैं वो भी ऑफिस में काम चल रहा है अभी भी।
लेकिन काम इतना हो जाता है, तो एक एक दिन कम बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे चौकीदारों की सख्त जरूरत है इस शहर को राजनीति के लिए। तो मिलने का काम किया, बताना काम किया। तो JNC से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया, खास रिपोर्ट।